क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद आपकी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? क्या कारण है कि एक ही शहर में एक ही जैसे हालात में रहने वाले कुछ लोग बेशुमार दौलत के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 5000 साल पुराने शहर बेबीलोन की नहीं है। ये कहानी आज आपकी और हमारी है। ये उस एक सवाल की कहानी है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अमीर कैसे बना जाए? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी आर्थिक सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। हम अनलॉक करने जा रहे हैं जॉर्ज एस क्लॉसन की विश्व प्रसिद्ध किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के उन रहस्यों को जिन्होंने पिछले 100 सालों में लाखों लोगों को गरीबी से निकालकर अमीरी की राह दिखाई है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये धर्म का विज्ञान है। ये उन नियमों की बात करता है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अटल है। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये नियम हर उस इंसान के लिए है जो अपनी खाली जेब को सोने से भरना चाहता है। इस 10 भाग की विशेष सीरीज में हम बेबीलोन की धूल भरी सड़कों से होते हुए राजाओं के खजाने तक जाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे एक मामूली रथ बनाने वाला अमीर बना, कैसे एक गुलाम ने अपनी आज़ादी खरीदी और कैसे आप अपनी कमाई का सिर्फ 10% बचाकर एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम चल रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। बेबीलोन, प्राचीन दुनिया का वो शहर जिसकी शानो शौकत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। यहाँ सोने के महल थे, ऊंची दीवारें थीं और दुनिया भर का खजाना यहाँ के बाजारों में बिखरा पड़ा था। लेकिन इसी चमक दमक के बीच शहर के एक साधारण हिस्से में एक छोटा सा घर था, जहाँ बंसीर नाम का एक रथ बनाने वाला रहता था। बंसीर अपने घर की छोटी सी दीवार पर उदास बैठा था। उसके सामने उसका अधूरा बना हुआ रथ पड़ा था, जिसे उसे जल्द ही पूरा करना था। अगर वो इसे पूरा कर लेता तो उसे एक अमीर ग्राहक से पैसे मिलते। लेकिन आज बंसीर का मन काम में नहीं लग रहा था। उसकी पत्नी बार बार दरवाजे से झांक रही थी। उसकी आंखों में एक मूक सवाल था, क्या रसद की थैली फिर से खाली हो गई है? बंसीर जानता था कि घर में खाने को कम है, फिर भी उसका शरीर भारी था और मन उलझा हुआ। बेबीलोन की चिलचिलाती धूप उस पर बरस रही थी, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसके कानों में शहर का शोर गूंज रहा था। अमीरों के रथ धूल उड़ाते हुए निकल रहे थे और उनके पहियों के नीचे नंगे पैर चलने वाले भिखारी दबने से बच रहे थे। बंसीर सोच रहा था, ये कैसा न्याय है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सबसे बेहतरीन रथ बनाता हूँ, फिर भी मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो उसका बचपन का दोस्त कोबी था, जो एक संगीतकार था। कोबी बड़े उत्साह से आया और बंसीर को सलाम किया। देवता तुम पर कृपा करे मेरे दोस्त, कोबी ने हंसते हुए कहा। लगता है आज देवता तुम पर बहुत मेहरबान है, तभी तो तुम काम करने के बजाय मजे से दीवार पर बैठे हो। जरूर तुम्हारी जेब खनकते हुए सिक्कों से भरी होगी। क्या तुम मुझे 2 शेकेल उधार दे सकते हो? आज रात रईसों की दावत है, उसके बाद मैं लौटा दूंगा। बंसीर ने एक गहरी सांस ली और कोबी की तरफ देखा। 2 शेकेल? मेरे दोस्त, अगर मेरे पास 2 शेकेल होते तो मैं उन्हें किसी को न देता, तुम्हें भी नहीं, क्योंकि वही मेरी कुल जमा पूंजी होती। कोबी हैरान रह गया। क्या तुम्हारी जेब खाली है और तुम यहाँ दीवार पर बुत बनकर बैठे हो? अपना रथ पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी वो ऊर्जा कहाँ गई? क्या देवताओं ने तुम्हें कोई दुख दिया है? हाँ, ये देवताओं का ही दिया हुआ एक दुख है, बंसीर ने कड़वाहट से कहा। ये सब एक सपने से शुरू हुआ। मैंने सपना देखा कि मैं बहुत अमीर हूँ। मेरी कमर में सिक्कों से भरी थैली लटक रही थी। मैं बिना सोचे समझे भिखारियों को सिक्के बांट रहा था। मैंने अपनी पत्नी के लिए महंगे कपड़े खरीदे, अपने लिए सब कुछ खरीदा। मैं भविष्य को लेकर इतना निश्चिंत था कि सोने के सिक्के खर्च करने में मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। वो एहसास, वो आज़ादी, वो कितनी अद्भुत थी। बंसीर रुका, फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन जब मैं सोकर उठा तो मुझे अपनी खाली जेब का एहसास हुआ। मेरा सपना टूट गया और मुझे अपनी गरीबी चुभने लगी। कोबी, हम दोनों एक ही गुरु से पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं। हमने सोचा था कि हम बड़े होकर सफल होंगे। हम मेहनत से जी नहीं चुराते, हम सबसे अच्छे रथ बनाते हैं, तुम सबसे अच्छा संगीत बजाते हो। फिर भी हम बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्या दौलत के कोई ऐसे नियम हैं जो हम नहीं जानते? कोबी ने भी सिर झुका लिया। तुम सच कहते हो बंसीर,
मैं अपने वाद्य यंत्र से इतना मधुर संगीत निकालता हूँ कि देवता भी खुश हो जाएं, लेकिन उससे जो कमाई होती है वो इतनी कम है कि बमुश्किल पेट भरता है। मेरा भी सपना है कि मेरे पास एक ऐसा वाद्य यंत्र हो जो सच में मेरे हुनर के लायक हो, लेकिन मैं उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हम कमाते हैं और वो सब खर्च हो जाता है। हमारे पास भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। बंसीर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। कोबी, उसने कहा, शायद गलती हमारी ही है। हमने कभी दौलत कमाने का हुनर सीखने की कोशिश ही नहीं की। हम सिर्फ रथ बनाना और संगीत बजाना सीखते रहे, लेकिन अमीर कैसी बना जाता है ये हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन सिखाएगा कौन? कोबी ने पूछा। अरकद, बंसीर ने जवाब दिया। अरकद? कोबी ने दोहराया। हाँ, अरकद। वो हमारा ही तो दोस्त था। आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहलाता है। राजा के मंत्री भी उससे सलाह लेते हैं। उसके पास इतना सोना है कि वो उसे गिन भी नहीं सकता। कहते हैं उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, चाहे वो कितना भी खर्च कर दे। लेकिन वो भी तो हमारे जैसा ही था। ना वो हमसे ज्यादा होशियार था, न ही उसने हमसे ज्यादा मेहनत की। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना अमीर हो गया और हम वहीं के वहीं रह गए? कोबी मुस्कुराया। तुम सही कहते हो बंसीर। मैंने आज ही उसे अपने सुनहरे रथ पर जाते देखा था। वो इतना विनम्र है कि उसने मुझे हाथ भी हिलाया। शायद वो हमारी मदद कर दे। शायद अरकद उन नियमों को जानता है जो हम नहीं जानते, बंसीर ने दृढ़ता से कहा। शायद दौलत कमाने का भी कोई हुनर होता है, जैसे रथ बनाना या संगीत बजाना। चलो हम अरकद के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। अगर वो हमारा दोस्त है तो वो हमें मना नहीं करेगा। कोबी ने हामी भरी। इंसान की अकल की कीमत उसके सोने से ज्यादा होती है। चलो हम अपने पुराने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं, जो हमारी तरह ही मेहनती हैं लेकिन खाली जेब घूम रहे हैं। हम सब मिलकर अरकद से वो ज्ञान मांगेंगे जो हमारी किस्मत बदल सके। और इस तरह बंसीर और कोबी ने अपनी गरीबी को कोसना छोड़ दिया और उस ज्ञान की तलाश में निकल पड़े जो उन्हें बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना सकता था। ये उनकी यात्रा की शुरुआत थी, अंधेरे से उजाले की ओर, खाली जेब से भरे खजाने की ओर। क्या अरकद उन्हें अपना रहस्य बताएगा? क्या अमीर बनना वाकई इतना आसान है? आइए जानते हैं अगले भाग में। दोस्तों, बंसीर, कोबी और उनके साथी जब अरकद के महलनुमा घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरकद अपने आलीशान कक्ष में बैठा था, जहां नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे थे, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्तों का स्वागत बड़े प्यार और गर्मजोशी से किया। बंसीर ने हिम्मत करके पूछा, अरकद, हम एक ही साथ बड़े हुए, एक ही गुरु से पढ़े, खेलों में भी हम बराबर थे। आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। तुम सबसे अच्छा खाना खाते हो, सबसे अच्छे कपड़े पहनते हो, जबकि हम और हमारे परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। आखिर भाग्य ने तुम्हें ही क्यों चुना? क्या हम देवताओं के प्रिय नहीं हैं? अरकद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था। वो बोला, मेरे दोस्तों, अगर जवानी के इन सालों में तुम लोग सिर्फ गुजारे लायक ही कमा पाए हो, तो इसका कारण ये है कि तुम लोग दौलत बनाने के असली नियमों को या तो जानते नहीं या उन पर अमल नहीं करते। भाग्य कोई ऐसी देवी नहीं है जो आलसियों पर मेहरबान हो। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। जब मैं जवान था, मैं एक साधारण लिखने वाला स्क्राइब था। मैं दिन भर मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता था। मेरी कमाई बहुत कम थी और खर्चे ज्यादा। मुझे भी अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पसंद थे। एक दिन अलगामिश नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार मेरे पास आया। उसे एक कानूनी दस्तावेज की नकल चाहिए थी, और वो भी तुरंत। उसने कहा, अगर तुम ये काम रात भर में पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें तांबे के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। अरकद ने याद करते हुए कहा, मैंने पूरी रात काम किया। मेरी कमर टूट रही थी, आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन दस्तावेज बहुत लंबा था। जब सुबह अलगामिश आया तो काम पूरा नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। अगर मैं उसका गुलाम होता तो वो मुझे कोड़े मारता, लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे एक सौदा किया। मैंने कहा, अलगामिश, तुम बहुत अमीर हो। अगर तुम मुझे अमीर बनने का तरीका बता दो तो मैं कल सुबह तक ये काम पूरा कर दूंगा, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े। अलगामिश हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम एक चतुर लड़के हो, मुझे सौदा मंजूर है। अगली सुबह जब अलगामिश आया तो काम पूरा था। उसने कहा, बेटे, तुमने अपना वादा निभाया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वही ज्ञान है जिसने मुझे एक मामूली चरवाहे से इतना बड़ा साहूकार बनाया। उसने मेरी आंखों में देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे अमीर बनने की राह तब मिली जब मैंने ये तय किया कि मैं जो भी कमाता हूं उसका एक हिस्सा मुझे अपने पास रखना है। A part of all you earn is yours to keep। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, बस इतना ही? अलगामिश हंसा, बस इतना ही?
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम कपड़े वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते? तुम अपने खाने के लिए पैसे देते हो? तुम अपनी कमाई का हिस्सा सबको बांट देते हो सिवाय खुद के। तुम दूसरों के लिए काम करते हो। तुम एक गुलाम की तरह हो जो सिर्फ अपने मालिक के लिए कमाता है। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रख लो तो 10 साल में तुम्हारे पास कितनी दौलत होगी? मैंने हिसाब लगाया, 1 साल की कमाई के बराबर। गलत, अल्गामिश चिल्लाया। तुम्हारी बचत कोई मृत सोने का ढेर नहीं है। वो एक गुलाम है जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है। जो सोना तुम बचाओगे वो तुम्हारे लिए और सोना कमाएगा। उसके बच्चे यानी ब्याज भी तुम्हारे लिए कमाएंगे। दौलत एक पेड़ की तरह है जो एक छोटे से बीज से उगता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ तांबे का सिक्का वो बीज है। तुम जितनी जल्दी वो बीज बोओगे, पेड़ उतनी जल्दी बड़ा होगा। अगर तुम उस पेड़ की छाया में आराम करना चाहते हो तो उसे आज ही लगाना होगा। अरकद ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, यही वो रहस्य था। मैंने उस दिन से कसम खाई कि चाहे मेरी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, मैं हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का हमेशा अपनी बचत के लिए निकाल लूंगा। और पता है क्या हुआ? मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बचे हुए 9 सिक्कों में भी वैसे ही गुजारा करता था जैसे पहले करता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा खजाना भरने लगा। जब हाथ में अपनी जमा पूंजी का वजन महसूस होता है तो आत्मा को एक अलग ही संतोष मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अरकद ने चेतावनी देते हुए कहा। 1 साल बाद जब अल्गामिश वापस आया तो उसने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी बचत का क्या किया। मैंने बड़े गर्व से बताया कि मैंने अपनी साल भर की बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी जो दूर देश जाकर मेरे लिए सस्ते में जवाहरात खरीद कर लाने वाला था। हम उन्हें यहाँ ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा बांटने वाले थे। ये सुनते ही अल्गामिश ने अपना सिर पीट लिया। मूर्ख, तुमने एक ईंट बनाने वाले पर जवाहरात की परख के लिए भरोसा किया। क्या तुम सितारों का ज्ञान लेने के लिए नानबाई के पास जाते हो? नहीं, तुम ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी बचत डूब गई अरकद। ईंट बनाने वाला जवाहरात के बारे में क्या जानेगा? वो जरूर धोखेबाजों के जाल में फंस जाएगा। और वैसा ही हुआ। वो ईंट वाला कांच के टुकड़े ले आया जो जवाहरात जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं थी। मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो गई। मेरा सोने का पेड़ जड़ से उखड़ गया। लेकिन अल्गामिश ने मुझे फिर से खड़ा किया। उसने सिखाया कि सलाह हमेशा ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति से लेनी चाहिए। अगर तुम्हें सोने चांदी में निवेश करना है तो सुनार के पास जाओ, ईंट वाले के पास नहीं। तो दोस्तों, दौलत का पहला उसूल यही है, पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी कमाई का कम से कम 10% अलग रखो। और दूसरा, उस पैसे को समझदारी से काम पर लगाओ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह पर जो उस काम का माहिर हो। अरकद के दोस्त उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। लेकिन क्या 10% बचाने से ही सब कुछ हो जाएगा? अरकद ने कहा, नहीं, अभी और भी नियम है। समय बीतता गया। बेबीलोन शहर तो समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग गरीब होते जा रहे थे। जब राजा सरगोन को यह पता चला कि सारा धन मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास जमा हो गया है और आम जनता गरीबी में जी रही है, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने शाही वजीर से पूछा कि ऐसा क्यों है। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, क्योंकि ये गिने चुने लोग ही दौलत बनाने का तरीका जानते हैं। हम उन्हें इसलिए सजा नहीं दे सकते कि वे सफल हैं, बाकी लोग अज्ञानी हैं। राजा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम बेबीलोन के हर नागरिक को अमीर बनने का हुनर सिखाएंगे। उन्होंने अरकद को बुलाया और उसे सीखने के मंदिर टेम्पल ऑफ लर्निंग में 100 लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी दी। ये इतिहास की पहली मनी क्लास थी। अरकद, जो अब बूढ़ा और बेहद समझदार हो चुका था, कक्षा में खड़ा हुआ। उसके सामने वे लोग थे जिनके बटुए खाली थे और चेहरे पर निराशा थी। अरकद ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें खाली बटुए के 7 इलाज बताऊंगा। ये वो उपाय हैं जिन्होंने मुझे उस गरीबी से निकाला जिसमें तुम आज हो। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। कल्पना करो, अरकद ने कहा, कि तुम्हारे पास एक टोकरी है। अगर तुम रोज सुबह उसमें 10 अंडे डालते हो और शाम को उनमें से 9 निकाल लेते हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा? टोकरी भर जाएगी? एक छात्र ने जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि तुम निकाल कम रहे हो और डाल ज्यादा रहे हो। यही नियम तुम्हारे बटुए पर भी लागू होता है। अपनी कमाई के हर 10 सिक्कों में से 9 ही खर्च करो। एक सिक्का हमेशा हमेशा के लिए अपने बटुए में छोड़ दो। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन यही अमीरी की पहली सीढ़ी है। जब बटुआ भारी होने लगता है तो मन को सुकून मिलता है और फिजूल खर्ची अपने आप कम हो जाती है। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं बचा सकता?
दूसरा इलाज, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। एक आदमी चिल्लाया, लेकिन अरकद, हमारी कमाई ही इतनी कम है कि उससे घर नहीं चलता, हम बचाएं कैसे? मेरी जरूरतें मेरी कमाई से ज्यादा हैं। अरकद हंसा। क्या तुम सब एक बराबर कमाते हो? उसने पूछा। नहीं, कुछ ज्यादा कमाते हैं, कुछ कम। फिर भी सबके बटुए खाली क्यों हैं? क्योंकि जिसे तुम जरूरत कहते हो वो असल में तुम्हारी इच्छाएं हैं। इंसान की इच्छाएं असीमित हैं। अगर तुम्हारी कमाई बढ़ती है तो तुम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हो। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, नई चीजें, ये सब इच्छाएं हैं, जरूरतें नहीं। इसलिए अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। मिट्टी की तख्ती पर उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनकी तुम्हें सख्त जरूरत है। उन पर अपनी कमाई का 90% खर्च करो। बाकी जो इच्छाएं उस 90% में पूरी ना हो, उन्हें काट दो। उनके लिए अफसोस मत करो। एक बजट बनाओ। बजट का मतलब ये नहीं है कि तुम कंजूस बन जाओ, बल्कि ये है कि तुम अपने पैसे के मालिक बन जाओ। अपने पैसे को बताओ कि उसे कहां जाना है, बजाय इसके कि तुम सोचो कि पैसा कहां चला गया। तीसरा इलाज, अपने सोने से मेहनत करवाओ। सिर्फ पैसा जमा करने से तुम अमीर नहीं बनोगे, अरकद ने समझाया। मेरे पास जो सोना तिजोरी में पड़ा है वो मुझे अमीर नहीं बनाता। अमीर वो सोना बनाता है जो बाहर जाकर और सोना कमा कर लाता है। अपनी बचत को निवेश करो, इन्वेस्ट करो, उसे काम पर लगाओ। जब तुम अपना पैसा किसी व्यापार या ब्याज पर देते हो तो वो पैसा तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करता है, फिर वे बच्चे भी तुम्हारे लिए कमाते हैं। इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है तो एक बीज से हजारों दाने निकलते हैं। तुम्हारा पैसा भी वैसा ही होना चाहिए। एक इंसान बूढ़ा होकर काम करना बंद कर सकता है, लेकिन उसका पैसा कभी नहीं थकता। वो दिन रात उसके लिए कमाता रहता है। उसे अपना गुलाम बनाओ। एक बार मेरे पास एक आदमी आया जिसने अपनी पहली कमाई से बहुत सारा शहद खरीदा, ये सोचकर कि वो उसे बाद में बेचेगा, लेकिन वो उसे बेच नहीं पाया और शहद खराब हो गया। निवेश ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें लगातार आमदनी दे, चाहे तुम काम कर रहे हो या सो रहे हो, चाहे वो जमीन का किराया हो या किसी व्यापारी के साथ साझेदारी। दोस्तों, अरकद की ये 3 बातें आज भी उतनी ही सच हैं। कमाओ और बचाओ, बजट बनाकर खर्च करो, अपनी बचत को निवेश करो। लेकिन निवेश करते समय पैसा डूबने का भी डर होता है। इससे कैसे बचें, ये हम जानेंगे अगले भाग में। अरकद की कक्षा अगले दिन फिर जुटी। लोगों में अब एक नई उम्मीद थी। उन्होंने बचत करना और बजट बनाना तो सीख लिया था, लेकिन उस जमा पैसे का क्या करें? अरकद में आगे के 4 इलाज बताए जो आपकी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। गार्ड दाय करेजर्स फ्रॉम लॉस। अरकद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी पुरानी गलती याद की जब उसने ईंट बनाने वाले को अपना पैसा दिया था। सोना एक चमकती हुई चीज है जो धोखेबाजों को भी आकर्षित करती है, उसने चेतावनी दी। हर इंसान के मन में लालच होता है कि वो जल्दी से अपनी दौलत दुगनी कर ले, लेकिन सावधान, ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जमा पूंजी को खतरे में मत डालो। अगर कोई तुम्हें रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाए तो समझ लो वो तुम्हारी दौलत छीनने आया है। अपना पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो उसे संभालना जानते हो और जो समय पर मूलधन लौटाने की गारंटी दे। अपने पैसे को किसी जुए या सट्टे में मत लगाओ। निवेश करने से पहले उस काम के जानकारों से सलाह लो। उनकी अक्ल तुम्हारी जेब की रक्षा करेगी। याद रखो, छोटा और सुरक्षित मुनाफा बड़े और जोखिम भरे मुनाफे से कहीं बेहतर है। अपनी पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले है। 5वां इलाज, अपने घर को एक लाभकारी निवेश बनाओ। मेक ऑफ दैट ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किराए के मकान में रहकर तुम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मकान मालिक को दे देते हो, अरकद ने कहा। बेबीलोन में कई ऐसे परिवार हैं जो तंग गलियों में रहते हैं और किराया भरते भरते थक चुके हैं। मेरा सुझाव है कि हर इंसान के पास अपनी छत होनी चाहिए। जब तुम अपना घर बनाते हो तो तुम न सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षा देते हो, बल्कि तुम्हारा खर्च भी कम हो जाता है। जो पैसा तुम किराए में देते थे, अब वो तुम्हारे खुद के घर की किस्त भरने में जाएगा और अंत में वो घर तुम्हारा होगा। तुम्हारा अपना घर, जहां तुम्हारे बच्चे खेल सके और तुम्हारी पत्नी खुश रह सके। अपना घर होना इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। 6ठा इलाज, भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करो। जवानी हमेशा नहीं रहती, अरकद ने याद दिलाया। इंसान का जीवन सुबह से शाम तक के सफर जैसा है। एक दिन तुम्हारे हाथ पैर थक जाएंगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। उस दिन के लिए तुम्हें आज ही तैयारी करनी होगी। क्या होगा तुम्हारे परिवार का अगर तुम कल ना रहे तो? कुछ पैसा ऐसी जगह लगाओ जो तुम्हें बुढ़ापे में बैठे बिठाए आमदनी दे।
चाहे वो जमीन खरीदना हो या किसी सुरक्षित व्यापार में हिस्सेदारी, या फिर छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा फंड तैयार करना। ये सोचो कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कौन भरेगा। एक समझदार इंसान समय से पहले अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करता है। इसे ही हम आज की भाषा में इंश्योरेंस और पेंशन कहते हैं। 7वां इलाज, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। आखिरी इलाज सबसे महत्वपूर्ण था। अरकद ने कहा, सबसे बड़ा निवेश तुम खुद हो। मेरे पास एक बार एक युवक आया जो मुझसे उधार मांग रहा था क्योंकि उसकी कमाई कम थी। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा सीखना होगा। एक साधारण मजदूर कम कमाता है, लेकिन एक कारीगर ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हुनर है। अपने काम में माहिर बनो, नई चीजें सीखो। अगर तुम एक कलाकार हो तो सबसे बेहतरीन कलाकार बनो। अगर तुम व्यापारी हो तो सबसे अच्छे सौदे करना सीखो। ज्ञान ही वो शक्ति है जो तुम्हारे खाली बटुए को हमेशा के लिए भर सकती है। जो इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत नहीं करता, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। जितना अधिक ज्ञान हमारे पास होगा, हम उतना ही अधिक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे खाली बटुए के 7 इलाज। 10% बचाओ, बजट बनाओ, निवेश करो, नुकसान से बचो, घर बनाओ, बुढ़ापे का इंतजाम करो, खुद को होशियार बनाओ। ये नियम हजारों साल पहले भी सच थे और आज भी उतने ही सच है। लेकिन क्या सिर्फ नियमों से काम चलता है या किस्मत भी कोई चीज होती है? आइए जानते हैं अगले भाग में। हम अक्सर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरा भाग्य खराब है। कई बार हम सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो लकी हैं। लेकिन क्या भाग्य सच में कोई जादुई चीज है? बेबीलोन के सीखने के मंदिर में एक दिन यही बहस छिड़ गई। एक आदमी ने अरकद से पूछा, अरकद, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भाग्य की देवी यानी गॉडेस ऑफ गुड लक को अपनी ओर आकर्षित कर सकें? मैं जुए की मेज पर बहुत बार गया, घुड़दौड़ में पैसे लगाए, लेकिन देवी ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मैं हमेशा हारता हूं। अरकद मुस्कुराया, तुम भाग्य को जुए के अड्डों पर ढूंढ रहे हो। वहां तो सब कुछ संयोग पर निर्भर है। जुए के अड्डा तो सिर्फ उसके मालिक को अमीर बनाने के लिए होता है। असली भाग्य वहां मिलता है जहां अवसर यानी अपॉर्चुनिटी होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त को एक बार एक बहुत ही शानदार मौका मिला। उसे शहर के पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा बहुत सस्ते में मिल रहा था। उसे पता था कि शहर बढ़ रहा है और राजा ने वहां एक नहर बनाने की योजना बनाई है। जैसे ही नहर बनेगी, वो बंजर जमीन सोना उगलने लगेगी। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। ये साफ था कि यह सौदा फायदेमंद होगा। अरकद होगा और भीड़ को देखा, लेकिन उसने फैसला लेने में देरी कर दी। उसने सोचा, मैं कल सौदा करूंगा, परसों करूंगा। उसे लगा कि उसके पास बहुत समय है। शायद वो डर रहा था या शायद वो आलसी था। लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद फैसला लेने गया, तब तक किसी और ने वो जमीन खरीद ली थी। वो मौका उसके हाथ से निकल गया। वो बाद में बहुत पछताया। क्या ये उसकी बदकिस्मती थी? नहीं, ये उसकी टाल मटोल थी, प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, हम सबके पास मौके आते हैं। कभी कोई अच्छा व्यापार, कभी कोई निवेश, कभी कोई नई नौकरी। लेकिन हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा होता है, टाल मटोल। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लेंगे, अभी मेरे पास पैसे कम हैं। यही टाल मटोल हमारे भाग्य को हमसे दूर कर देता है। एक और किस्सा सुनो। एक बार एक आदमी को रास्ते में सोने से भरी थैली मिली। ये तो शुद्ध किस्मत थी, लेकिन उसने उस थैली को संभालने की परवाह नहीं की। उसने उसे लापरवाही से रखा और वो चोरी हो गई। भाग्य आया, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया क्योंकि वो तैयार नहीं था। भाग्य की देवी कोई जादूगरनी नहीं है, वो एक बहुत ही स्वाभिमानी देवी है। वो उन लोगों के पास नहीं रुकती जो सुस्त है या जो फैसला लेने से डरते हैं। वो सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो कर्मशील हैं, यानी मैन ऑफ एक्शन। कर्म करने वाले लोगों पर ही भाग्य की देवी मेहरबान होती है। जब कोई मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो डरो मत, उसका विश्लेषण करो, और अगर वो सही है तो तुरंत कदम उठाओ, स्वागत करो उसका। अगर तुम सही समय पर सही कदम उठाते हो तो लोग कहेंगे कि तुम भाग्यशाली हो, लेकिन सच ये है कि तुमने उस अवसर को पहचाना और उसे जकड़ लिया। तो आज ही अपने अंदर झांको। क्या तुम किसी काम को कल पर टाल रहे हो? क्या तुम निवेश शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हो? याद रखो, सफलता का रहस्य इंतजार करना नहीं, बल्कि सही समय पर छलांग लगाना है। टाल मटोल को छोड़ो और कर्म करना शुरू करो। भाग्य अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। अवसर एक घमंडी देवी है, वो उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो तैयार नहीं है। अरकद अब बूढ़ा हो रहा था। उसे अपनी अपार संपत्ति के लिए एक वारिस की तलाश थी। उसका बेटा नोमसीर बड़ा हो गया था,
लेकिन अरकद ने उसे सीधे अपनी जायदाद नहीं सौंपी। उसने कहा, बेटा, जो दौलत बिना मेहनत के मिलती है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम इस दौलत को संभाल सकते हो। अरकद ने नोमसीर को 2 चीजें दी, एक थैली जिसमें सोने के ढेर सारे सिक्के थे और एक मिट्टी की तख्ती जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे। अरकद ने कहा, जाओ दुनिया में अपनी जगह बनाओ, 10 साल बाद लौटना। अगर तुमने इस सोने से और सोना बनाया तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने इसे गवा दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नोमसीर बड़े जोश में निकला। उसे लगा कि वो बहुत अमीर है और उसे किसी नियम की जरूरत नहीं। रास्ते में उसे कुछ नए दोस्त मिले। वे ठग थे। उन्होंने उसे एक घुड़दौड़ में शर्त लगाने के लिए उकसाया, ये कहकर कि घोड़ा जीतना तय है। नोमसीर ने अपना बहुत सारा सोना उस पर लगा दिया। घोड़ा हार गया और नोमसीर का सोना चला गया। फिर उसे एक आदमी मिला जिसने कहा कि वो एक व्यापार शुरू कर रहा है जिसमें बहुत मुनाफा है। नोमसीर ने बचा हुआ सोना उसे दे दिया। वो आदमी भी धोखेबाज निकला और पैसे लेकर भाग गया। कुछ ही समय में अरकद का बेटा, जिसके पास सोने की थैली थी, अब दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके पास न सोना बचा था न कोई हुनर। उसने अपना घोड़ा बेच दिया, अपने अच्छे कपड़े बेच दिए। भूख से बेहाल होकर उसे वो मिट्टी की तख्ती याद आई जिसे उसने अब तक खोलकर पढ़ा भी नहीं था। उसने सोचा, मैंने सोना तो खो दिया, अब देखूं कि मेरे पिता ने इस तख्ती पर क्या लिखा है। उस पर लिखे थे सोने के 5 नियम। जब नोमसीर ने उन्हें पढ़ा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो रो पड़ा। पहला नियम, सोना उस आदमी के पास खुशी से आता है और बढ़ता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाता है। नोमसीर ने सोचा, मैंने तो बचत की ही नहीं, मुझे लगा सोना कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा नियम, सोना उस समझदार मालिक के लिए जी तोड़ मेहनत करता है जो उसे किसी लाभकारी काम में लगाता है। वो खेतों में भेड़ों की तरह बढ़ता है। नोमसीर ने सोचा, मैंने सोने को काम पर नहीं लगाया, मैंने उसे जुए में उड़ा दिया। तीसरा नियम, सोना उस आदमी के पास सुरक्षित रहता है जो उसे समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह पर निवेश करता है। नोमसीर पछताया, मैंने ठगों और जुआरियों की सलाह मानी, इसलिए मेरा सोना चला गया। अगर मैंने किसी व्यापारी से पूछा होता तो मैं आज सड़क पर ना होता। दोस्तों, नोमसीर ने अपनी गलती समझ ली थी। अब उसके पास सोना नहीं था, लेकिन ज्ञान था। उसने एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। उसने कसम खाई कि वो इन नियमों का पालन करेगा। उसने पहले नियम का पालन किया और अपनी छोटी सी कमाई से भी तांबे का एक सिक्का बचाने लगा। धीरे धीरे उसने पूंजी जमा की। फिर उसने तीसरे नियम का पालन किया और अनुभवी व्यापारियों की सलाह ली। लेकिन अभी 2 नियम और बाकी थे जिन्होंने उसे अमीर बनने में मदद की। वे क्या थे, आइए देखते हैं। नोमसीर ने तख्ती पर आगे बढ़ा। आखिरी 2 नियम उसे अपनी पिछली गलतियों की याद दिला रहे थे, लेकिन साथ ही भविष्य का रास्ता भी दिखा रहे थे। चौथा नियम, सोना उस आदमी के हाथ से फिसल जाता है जो उसे उन व्यापारों में लगाता है जिनकी उसे जानकारी नहीं है या जिसे जानकार लोग सही नहीं मानते। नोमसीर ने सोचा, बिल्कुल सही, मुझे घोड़ों की रेस का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी मैंने वहां पैसा लगाया। मुझे उस व्यापार की समझ नहीं थी, फिर भी मैंने निवेश किया। इंसान को उसी चीज में पैसा लगाना चाहिए जिसे वो समझता है। अगर मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो मुझे कपड़े के व्यापार में ही पैसा लगाना चाहिए, न कि जवाहरात में। 5वां नियम, सोना उस आदमी से दूर भाग जाता है जो उससे असंभव कमाई, इम्पॉसिबल अर्निंग्स की उम्मीद करता है, या जो चालबाजों की बातों में आ जाता है, या जो अपने अनुभवहीन भावुक सपनों पर भरोसा करता है। लालच, नोमसीर ने स्वीकार किया। मैं रातों रात अमीर बनना चाहता था, इसलिए मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे 2 गुना मुनाफे का लालच दिया और बदले में मैंने सब कुछ खो दिया। इन नियमों को गांठ बांधकर नोमसीर ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो अब मजदूर नहीं, एक समझदार निवेशक बन गया था। उसने छोटी बचत की, उसे सुरक्षित जगह निवेश किया और कभी भी उस काम में पैसा नहीं लगाया जिसे वो नहीं समझता था। धीरे धीरे उसका तांबा चांदी में और चांदी सोने में बदल गई। जब 10 साल पूरे हुए तो वो अपने पिता अरकद के पास लौटा। अरकद ने अपने घर पर एक बड़ी दावत रखी थी। नोमसीर ने अपने पिता के सामने सिर झुकाया। वो अनुभवहीन लड़का नहीं था। उसने अपने पिता के चरणों में सोने की 3 भारी थैलियां रख दी। पिताजी, नोमसीर ने कहा, आपने मुझे एक थैली सोना दिया था जिसे मैंने अपनी मूर्खता से खो दिया, लेकिन आपने जो मुझे सोने के 5 नियम दिए थे उनसे मैंने ये 3 थैलियां सोना कमाया है। एक थैली आपका कर्ज चुकाने के लिए और 2 थैलियां मेरी तरफ से उपहार।
आपका सोना तो मैंने गवा दिया, लेकिन आपकी दी हुई बुद्धिमानी ने मुझे वापस अमीर बना दिया। आज मैं समझ गया हूं कि सोने से ज्यादा कीमती वो ज्ञान है जो उसे कमाना और संभालना सिखाता है। अरकद ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तुमने मेरा असली वारिस होने का हक कमा लिया है, अरकद ने गर्व से कहा। जिस इंसान के पास ज्ञान है वो अगर अपना सब कुछ खो भी दे तो दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके पास सिर्फ सोना है वो उसे खो देगा। दोस्तों, ये 5 नियम किसी भी निवेशक के लिए सुरक्षा कवच है। 10% बचाओ, पैसे को काम पर लगाओ, जानकारों की सलाह लो, जिस काम को नहीं जानते उसमें पैसा मत लगाओ, ज्यादा लालच और ठगों से बचो। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास थोड़े पैसे आए हों और अचानक रिश्तेदार या दोस्त उधार मांगने आ गए हों? आप मना भी नहीं कर पाते और देने में डर भी लगता है। ऐसी ही दुविधा में फंसा था रोडान, बेबीलोन का एक भाला बनाने वाला कारीगर। राजा ने उसके बेहतरीन भालों से खुश होकर उसे 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए। रोडान के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। खबर फैलते ही रोडान की बहन उसके पास आई। उसने कहा, मेरे पति एक व्यापारी बनना चाहते हैं। अगर तुम उन्हें ये सोना उधार दे दो तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे और हम तुम्हें बाद में लौटा देंगे। रोडान परेशान हो गया। वो अपनी बहन से प्यार करता था, लेकिन उसे पता था कि उसके जीजा जी को व्यापार का कोई अनुभव नहीं है। अगर पैसा डूब गया तो? वो सलाह लेने के लिए मैथन के पास गया, जो बेबीलोन का सबसे समझदार साहूकार था। मैथन ने रोडान की बात सुनी और कहा, रोडान, उधार देना एक कला है। अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो ऐसे करो कि उसकी मुसीबत तुम्हारे गले ना पड़ जाए। मैं तुम्हें बैल और गधे की कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के पास एक बैल और एक गधा था। बैल दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता था, जबकि गधा आराम से रहता था। एक दिन बैल ने गधे से शिकायत की, दोस्त, मैं कितना थक जाता हूँ और तुम मजे करते हो। गधे ने, जो बहुत दयालु था, सलाह दी, दोस्त, कल तुम बीमार होने का नाटक करना तो किसान तुम्हें आराम देगा। किसान ने ऐसा ही किया। बैल को आराम दे दिया, लेकिन खेत जोतना तो था ही, इसलिए किसान ने गधे को हल में जोत दिया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद गधे की हालत खराब हो गई। उसकी कमर टूट रही थी। शाम को जब वो वापस आया तो बैल ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन गधे ने गुस्से में कहा, मैं तो तुम्हारी मदद करने गया था, लेकिन अब तुम्हारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। अब से तुम अपना काम खुद करो। और उनकी दोस्ती टूट गई। मैथन ने समझाया, रोडान, अगर तुम अपने जीजाजी को पैसा दोगे जो व्यापार करना नहीं जानते तो तुम उनका बोझ अपने कंधों पर ले लोगे। पैसा डूब जाएगा और तुम्हारा रिश्ता भी खराब होगा। वे पैसा गंवा देंगे और फिर तुमसे आंखें चुराएंगे। मैथन ने अपनी संदूक खोली और रोडान को अलग अलग गिरवी रखी चीजें दिखाईं। देखो, मैं उधार उसी को देता हूं जिसके पास 1, लौटाने की क्षमता हो, 2, कोई संपत्ति यानी कोलैटरल गिरवी रखने को हो, 3, कोई जमानत देने वाला हो। सुरक्षित निवेश वही है जहां मूलधन की वापसी की गारंटी हो। याद रखो, बाद में बड़े पछतावे से बेहतर है कि पहले थोड़ी सावधानी बरती जाए। अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहते हो तो उसे पैसा मत दो। उसके पति को कहो कि पहले वो व्यापार सीखे, फिर मैं खुद उसे उधार दूंगा। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को भावनाओं में बहकर मत लुटाओ। रोडान समझ गया। उसने अपनी बहन को प्यार से समझाया कि वो उसके पति को नया व्यापार सीखने में मदद कर सकता है, लेकिन अपनी जीवन भर की पूंजी जोखिम में नहीं डाल सकता। उसने अपना सोना सुरक्षित रखा। कर्ज एक ऐसा दलदल जिसमें इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता जाता है। क्या आप भी कर्ज से परेशान हैं? तो मिलिए दाबासीर से, जो बेबीलोन का एक बड़ा ऊंट व्यापारी था, लेकिन एक समय वो कर्ज के बोझ तले इतना दब गया था कि उसे गुलामी करनी पड़ी थी। दाबासीर ने अपनी जवानी में बहुत फिजूल खर्ची की। उसने दोस्तों से उधार लिया, महंगे कपड़े खरीदे, जुआ खेला। अंत में कर्जदार उसके पीछे पड़ गए और उसे शर्मिंदगी के मारे शहर छोड़कर भागना पड़ा। वो रेगिस्तान में डाकुओं के साथ रहने लगा, लेकिन पकड़ा गया और सीरिया में गुलाम बना दिया गया। गुलामी के उन दिनों में उसे एहसास हुआ कि एक आजाद इंसान और एक गुलाम की आत्मा में क्या फर्क होता है। एक गुलाम सोचता है, मैं क्या कर सकता हूं, जबकि एक आजाद इंसान सोचता है, मैं रास्ता निकालूंगा। जहां चाह है वहां राह है। दाबासीर ने तय किया कि वो वापस बेबीलोन जाएगा और अपने हर एक कर्जदार का पैसा चुकाएगा। जब वो वापस लौटा तो उसके पास कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक योजना थी। उसने गणित का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसने उसे कर्ज मुक्त भी किया और अमीर भी। इसे कहते हैं 70-20-10 का नियम। दाबासीर ने अपने सारे कर्जदारों को बुलाया।
वे गुस्से में थे और उसे मारने को तैयार थे, लेकिन दाबासीर ने कहा, मैं भागा नहीं हूं, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है। मैं अब ऊंट चराने का काम करता हूं, मेरी जो भी कमाई होगी उसका हिसाब ये होगा। 10% मैं अपनी बचत के लिए रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को दूंगा ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो। एक खाली जेब वाला इंसान कभी इज्जत नहीं पाता। बचत 70% में मैं अपना घर चलाऊंगा, मेरी पत्नी और मेरा गुजारा इसी में होगा। हम सादगी से रहेंगे लेकिन किसी से उधार नहीं मांगेंगे। खर्च 20% मैं आप सब में बांटूंगा, मेरी कमाई का 20% हर महीने आप सभी कर्जदारों में बराबर बटेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका कर्ज कम होता जाएगा। कर्ज भुगतान, कुछ कर्जदार चिल्लाए, इतने से क्या होगा, लेकिन अंत में वे मान गए, क्योंकि कुछ न मिलने से थोड़ा मिलना बेहतर था। दाबासीर ने इस नियम का सख्ती से पालन किया। हर महीने वो अपनी कमाई का 20% कर्जदारों को देता, चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, 20% तय था। धीरे धीरे उसका कर्ज घटने लगा। सबसे बड़ी बात, वो हर महीने 10% बचा भी रहा था। उसका बटुआ भरने लगा, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। जब वो अपने कर्जदारों के पास जाता तो अब वो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जाता था। एक दिन उसने अपना आखिरी सिक्का भी चुका दिया। वो अब कर्ज मुक्त था और उसके पास अपनी खुद की जमा पूंजी भी थी। जिन लोगों ने उसे गालियां दी थीं, अब वे उसका सम्मान करते थे और उसे अपना दोस्त कहते थे। दोस्तों, अगर आप कर्ज में हैं तो डरे नहीं, दाबासीर का रास्ता अपनाएं। छुपे नहीं, अपने कर्जदारों से बात करें। अपनी कमाई के 3 हिस्से करें, घर के लिए 70%, कर्ज के लिए 20% और अपने लिए 10%। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम मिलते हैं शारूनादा से, जो बेबीलोन का सबसे इज्जतदार और अमीर व्यापारी है। वो अपने काफिले के साथ सफर कर रहा है। उसके साथ है हादान गुला, जो उसके पुराने दोस्त का पोता है। हादान गुला एक बिगड़ैल रईसजादा है। उसके हाथ कोमल हैं, वो महंगे कपड़े पहनता है और उसे लगता है कि काम करना उसकी शान के खिलाफ है। हादान कहता है, काम तो गुलामों के लिए होता है, मैं तो रईस हूँ, मैं बस आराम करना चाहता हूँ और पैसे खर्च करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी भाग्यशाली थे कि वे अमीर थे, लेकिन मुझे लगता है कि काम करना उबाऊ है। शारूनादा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द है। वो कहता है, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा और मैं, हम दोनों कभी गुलाम थे? हादान चौंक गया। गुलाम? मेरे दादा? ये कैसे हो सकता है? हाँ, शारूनादा ने बताया, हम दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए गुलाम थे, जिन्हें दीवार बनाने के लिए ले जाया जा रहा था। हम डरे हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन वहां मुझे एक समझदार गुलाम ने एक बात कही थी जो मैंने कभी नहीं भूली। उसने कहा था, अगर तुम अपने मालिक के लिए अच्छा काम करोगे तो वो तुम्हारी कद्र करेगा। काम यानी वर्क तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, ये तुम्हें मुसीबत से बचा सकता है। मैंने उस सलाह को मान लिया। जब बाकी गुलाम काम चोरी करते थे, मैं और तुम्हारे दादाजी जी तोड़ मेहनत करते थे। हमने बेगारी नहीं की, हमने हुनर सीखा, हमने बेचना सीखा, हमने बनाना सीखा। मेरी मेहनत देखकर मेरे मालिक ने मुझे अपना व्यापार संभालने को दिया। दूसरी तरफ जो गुलाम काम से जी चुराते थे, उन्हें कोड़े पड़ते थे और वे हमेशा गुलाम ही रहे। मेरी मेहनत ने ही मुझे अपनी आज़ादी खरीदने का मौका दिया। तुम्हारे दादा भी अपनी मेहनत से ही आज़ाद हुए और इतने बड़े व्यापारी बने। हम भाग्यशाली नहीं थे, हम मेहनती थे। काम ने हमें इज्जत दी, काम ने हमें दोस्त दिए और काम ने ही हमें ये दौलत दी। शारूनादा ने हादान की आंखों में देखा। तुम काम को बोझ समझते हो, काम ही वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। जो इंसान काम से प्यार करता है, दौलत उसके पीछे भागती है। जो काम से भागता है, गरीबी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। काम ही वो जादू है जो खाली जीवन को भर देता है। हादान गुला की आंखें खुल गईं। उसे अपनी सोच पर शर्म आई। उसने अपने महंगे गहने उतार फेंके और कसम खाई कि वो अपने दादा की तरह मेहनत करेगा और अपनी विरासत को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थी बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। हमने 10 हिस्सों में जाना कि अमीरी कोई जादू नहीं है, ये कुछ आसान नियमों का खेल है। आइए एक बार फिर दोहराते हैं बेबीलोन के वो सुनहरे नियम। कमाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ और मेहनत करो शारूनादा की तरह। बचाओ, सबसे पहले खुद को भुगतान करो 10% नियम अरकत की तरह। बजट बनाओ, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो दाबासीर की तरह। निवेश करो, पैसे को काम पर लगाओ और चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाओ। सुरक्षा करो, जानकारों की सलाह लो और जोखिम से बचो
मैथन की तरह। घर बनाओ, अपनी छत सुनिश्चित करो, टालो मत, मौके का फायदा उठाओ और कर्म करो। बेबीलोन के खजाने अब धूल बन चुके हैं, उनकी दीवारें गिर चुकी हैं, लेकिन अर्कद का ये ज्ञान आज भी उतना ही सुनहरा है जितना 5000 साल पहले था। अब बारी आपकी है। क्या आप आज से ही अपने सोने का पेड़ लगाना शुरू करेंगे? याद रखिए, एक खाली बटुए का इलाज आपके अपने हाथों में है। धन्यवाद। आपका सफर शुभ हो।